नमस्कार किसान साथियों, इस वीडियो में हम लोग लहसुन की तेजी मंदी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले दुनिया भर में लहसुन की क्या पोजीशन है उस पे बात करते हैं। दुनिया भर में लहसुन की फसल अच्छी होने के चलते कच्चा माल पर्याप्त उपलब्ध है, लेकिन व्यापार के मार्ग बदल रहे हैं और कीमतों पर दबाव बना हुआ है। यूरोप, एशिया और अमेरिका के उत्पादक प्रतिस्पर्धा, गुणवत्ता और आपूर्ति श्रृंखला की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। इटली और स्पेन में इस सीजन की शुरुआत में लहसुन की गुणवत्ता और पैदावार अच्छी रही, लेकिन चीनी लहसुन से किफायती प्रतिस्पर्धा की वजह से कीमतों में अस्थिरता बनी हुई है। नीदरलैंड, चूंकि स्पेन से आयात सीमित है और लाइसेंस कम है, इसलिए भविष्य में चीन के लहसुन की मांग बढ़ने की उम्मीद है। जर्मनी, मई मध्य से ताजा लहसुन की कटाई शुरू हुई है। मात्रा अच्छी है, कीमतें स्थिर बनी हैं और घरेलू उत्पादन का महत्व बढ़ रहा है। अमेरिका और मेक्सिको में मिस्र और चीन से लहसुन की काफी खेप आयात हो रही है, जबकि मेक्सिको यूएस सप्लाई में अग्रणी है। हालांकि आयात पर शुल्क, टैरिफ और आर्थिक परिस्थितियों के कारण व्यापार में उतार चढ़ाव बना हुआ है। मेक्सिको लगभग हर समय लहसुन उपलब्ध कराता है, मगर जब यहाँ उत्पादन घटता है तो अन्य देशों के लिए अवसर बनता है। चीन में इस वर्ष पिछले साल की तुलना में 10% अधिक उत्पादन देखी गई है। लहसुन की साइज भी काफी अच्छी आती हुई दिख रही है, पर एक्सपोर्ट डिमांड उस तरीके की नहीं बन पा रही है। भारतीय बाजार में लहसुन की आवक काफी सीमित दायरे में आ रही है और बाजार भाव भी एक सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रही है। सावन के महीने में घरेलू मांग थोड़ी कम हो जाती है। मॉनसूनी हवा लगने की वजह से लहसुन में डैमेज होने की भी शिकायत आ रही है, जिससे बाजार में हल्की क्वालिटी की आवक बढ़ने की संभावना है। हल्की क्वालिटी की आवक आने से लिवाली थोड़ी धीमी हो सकती है। मार्केट ने अपने सपोर्ट भाव से सपोर्ट लिया था और ऊपरी स्तर से इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली, लेकिन मानसून में स्टॉकिस्ट की खरीदारी थोड़ी कम देखी जा रही है। चीन की लहसुन निर्यात रिपोर्ट काफी अहम भूमिका निभाने वाली है। बांग्लादेश, जहां भारतीय लहसुन का निर्यात किया जाता था, वहां भी बाजार भाव कम होने की वजह से निर्यात खासा प्रभावित हुई है। अब अगर बात करें कि आगे कैसा बाजार देखने को हमें मिल सकती है, तो टेक्निकल चार्ट्स पर बाजार अपने मजबूत खरीदार भाव के ऊपर बनी हुई है, यानी कि इस भाव पर स्टॉकिस्ट का भरोसा है। साइकोलॉजिकल अगर देखें तो व्यापारी और किसान दोनों की सोच अभी नरमी की तरफ है। जरेनिया यानी कि आवक का प्रेशर ज्यादा हो सकता है, जिसका फायदा बड़े ट्रेडर्स उठा सकते हैं। डिमांड सप्लाई में डिमांड कम हुई है। सप्लाई ग्लोबल लेवल पर हल्की तेज हुई है, यानी कि मार्केट में सामान्य स्थिति अभी कुछ दिन तक और बन सकती है। अगले हफ्ते के बाद से बाजार को एक क्लियर डायरेक्शन मिलती हुई दिखेगी, जिसके बारे में हम और विस्तार से आने वाले दिनों में बात करेंगे। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।